मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube ऑफिशियल चैनल और मैं हूं रियाज बलोच। आज के व्लॉग में मेरे पास बहुत अहम खबरें हैं। ये खबरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले मेरे पास एक स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि पाकिस्तानी नौजवानों ने स्कैमिंग की तरफ जो है वो रुख कर लिया है, 2 नंबरी की तरफ रुख कर लिया है। लोगों को अकाउंट्स को हैक करना और उसके अलावा बड़े बड़े जो है ये अजीब किस्म की एक हवा चल पड़ी है। और हमारे जो इदारे हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं, जिसमें FIA साइबर क्राइम है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ रहे हैं, लोगों के अकाउंट्स हैक हो रहे हैं और इसके अलावा करोड़ों अरबों रुपए के फ्रॉड हो रहे हैं। और इस स्कैमिंग में सबसे बड़ा जो हो रहा है वो जुए के हवाले से हो रहा है। हमारे जनूबी पंजाब की मैं अगर बात करूं तो जनूबी पंजाब में ये काम रोज ब रोज बढ़ता जा रहा है और इसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान तो स्कैमिंग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर तादाद जो है छोटे पढ़े लिखे लोगों की है। छोटों से मुराद ये है जिनकी तालीम प्राइमरी मिडिल बामुश्किल है, मैट्रिक बामुश्किल है, वो लोग इस काम पर लग गए हैं और वो जाते हैं 2 दिन बैठ के काम करते हैं और उसके बाद 2 महीने गुलछड़े उड़ाते हैं। लोगों के पैसे जो है वो गायब। और कहां कहां से ये हो रहा है? दुबई से हो रहा है, उसके अलावा दीगर ममालिक से हो रहा है, अफ्रीका वगैरह से हो रहा है और पाकिस्तान अब इसका मरकज बन गया है। जो बच्चे यहां से बाहर गए हैं, मेरे पास इस किस्म की भी इतलात हैं कि कई बच्चे यहां से गए, दुबई गए, वहां जाकर ये स्कैमिंग वाला उनकी लाइन मिली, उनका हुआ और उसके बाद वो दुबई का सिर्फ एक बहाना बनाकर खड़े हुए हैं। बदसूरत दिगर वो पाकिस्तान में आते हैं, 2-4 दिन 5 दिन यहाँ रहते हैं, उसके बाद फिर दुबई चले जाते हैं, फिर अगले महीने हर महीने आ जा रहे हैं और कोई इस चीज पर तवज्जो नहीं दे रहा। कल को उनके पास कुछ भी नहीं था और आज उनके पास आप देख लें कि आलिशान किस्म की वो जो है वो बिल्डिंग्स खरीद रहे हैं और बड़े बड़े जो है वो कारोबार कर रहे हैं। और ऐसे कई जो है चीजें मौजूद हैं। पिछले दिनों FIA इस्लामाबाद ने खानपुर और उसके मुलक्का जिला रहीमियार खान में काफी कार्रवाइयां की। उसके अलावा आज भी हमारे नोटिस में आया है कि FIA ने एक कार्रवाई की है और स्कैमिंग के कारोबार में मुलविस जो लोग थे और फाइनेंशियल करप्शन, जो फाइनेंशियल लोगों के अकाउंट्स को जो है वो हैक कर लेते हैं, लूट लेते हैं करोड़ों रुपया, उसमें मुलविस कई लोगों को और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन पर वहमो गुमान नहीं जाता था। ये आसान टारगेट जो है बन चुका है और रातों रात करोड़पति बनने की लालच में कई नौजवान जो है, नौजवान नस्ल इसमें जो है वो घुसती जा रही है और माशरे में बिगाड़ पैदा होता जा रहा है। उसके अलावा गेम्स हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं जो जिन पर जुआ होता है और वो भी करोड़ों में है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जिला रहीमियार खान में भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क ये काम कर रहा है और बड़े खामोशी से कर रहा है और एक फैक्ट्री में ये काम चल रहा है और उस फैक्ट्री में इतने खुफिया अंदाज से ये काम चल रहा है कि किसी की जरूरत नहीं है कि उस फैक्ट्री के अंदर जा सके और वहां पर बैठे 5-7 नौजवानों की टीम जो है वो बैठकर पूरे जनूबी पंजाब को जो है वो कवर कर रही है और करोड़ों रुपया रोज लोगों से लूटा जा रहा है। सादा लोगों को फंसाया जा रहा है इस गेम के जरिए, ऑनलाइन गेम के जरिए। अब हमारे पास दूसरी खबर है FBR के हवाले से। FBR के चेयरमैन ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा कमाने वाले पाकिस्तान के 5% अफराद जो है वो हर साल 16 खरब रुपए का टैक्स चोरी करते हैं। 16 खरब का टैक्स चोरी करते हैं और इनमें से 33 लाख अफराद टॉप पर हैं। जो पाकिस्तान में जो है 33 लाख अफराद टॉप पर हैं जो 5% कमाई करने वाले तबके में आते हैं और इनमें से 27 लाख अफराद ऐसे हैं जो अपने गोशवारे ही जमा नहीं कराते। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है और ये चेयरमैन FBR का बयान है, ये आम बयान नहीं है। इसके अलावा अगली खबर हमारे पास ये है कि सरकारी अस्पताल से ECG मशीन चोरी करनी हुई है और उसमें मुलविस जो डॉक्टर हैं उनका नाम जो है डॉक्टर दानिश बताया गया है, वो गिरफ्तार हुए हैं और उनसे मशीन भी बरामद हो गई है। ये किस शहर का वाकया है ये तकरीबन सबको पता होगा, 2 दिन से सोशल मीडिया पे चल रही है। आप ये तस्वीर देखकर इस पे इत्तफा करें। और इनका नाम है डॉक्टर दानिश और डॉक्टरी एक मसीहा का पेशा है और उन्होंने हॉस्पिटल से जो है वो मशीन चोरी कर ली ECG की। अब हम बढ़ते हैं DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है। बड़ी अहमियत की हामिल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा है कि 2024 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 59,775 ऑपरेशन किए हैं
उनमें 925 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया है और 27 अफगान दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया है, जबकि इन ऑपरेशन के नतीजे में 383 फौजी जवान और अफसरान शहीद हुए हैं। और उसके अलावा एक बड़ी अहम जो है DGISPR की तरफ से बड़ी अहम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, उसमें बड़ी अहम बयान आया। वो ये है, कहा गया है कि पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है, किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करती, सियासी लीडर काबिल एहतराम है, तमाम के तमाम, कोई फर्द वाहिद और इसकी सियासत का और इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं है। ये कहना है DGISPR का। उन्होंने कहा आपके वफाक और सूबों में जमहूरी हुकूमतें मौजूद हैं, अफवाज पाकिस्तान का हर हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक होता है, इस ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं है। ये DGISPR की जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके रद्द अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं यहां पर उनके की कोई बात कोड नहीं करूंगा, वो इस वजह से नहीं करूंगा कि देखें ये एक हमारा इदारा है, उनकी तरफ से एक बिल्कुल वाज़े तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात बता दी गई है और जाहिर कर दिया गया है कि फौज किसी सियासत का हिस्सा नहीं है। तो उसके बाद आपने बिला वजह फौज को जो है वो घसीटना है और बिला वजह लाना है और उन पर तनकीद करनी है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले में उसका जवाब देना है और बढ़ चढ़कर देना है। और इधर से आप कहते हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात कामयाब होंगे, हमारे लीडर को छोड़े, और ऊपर से आप तनकीद पर तनकीद और अजीब सी बातें, अजीब सी। मैंने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी भी है और मैंने एक एक लफ्ज को पढ़ा भी है। मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं उनके इस रद्द अमल को अपने व्लॉग का हिस्सा बनाऊं। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने अपने जारी करदा मुख्तलिफ मालियत के प्राइस बॉन्ड्स को खत्म करने का हतमी फैसला कर लिया है और ये ऐलान किया है कि 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। स्टेट बैंक या किसी भी कमर्शियल बैंक में जाकर अपना प्राइस बॉन्ड देकर अपनी कैश जो है वो वापस ले लें। इसके बाद प्राइस बॉन्ड जो है वो खारिज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और उस काबिल कबूल नहीं होंगे। ये कौन कौन से प्राइस बॉन्ड हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। 40,000 रुपए मालियत का प्राइस बॉन्ड है, इसमें 25,000 रुपए मालियत का प्राइस बॉन्ड है, इसमें 15,000 रुपए मालियत का प्राइस बॉन्ड है और 7,500 रुपए मालियत का प्राइस बॉन्ड है। ये 4 प्राइस बॉन्ड जो है ये इनको हुकूमत पाकिस्तान खत्म कर रही है। 31 दिसंबर 2024 इसकी आखिरी तारीख है। जिसके पास भी ये प्राइस बॉन्ड पड़े हैं वो बैंकों में देकर उसके नेमुल अपने पैसे ले लें। इससे मैं ये समझता हूं कि ये जो काला धन पड़ा हुआ है लोगों के पास, हो सकता है हुकूमत जो है ये एक बेहतरीन किस्म की जो है चाल चल रही हो, ये काला धन जो है वो सामने आ जाएगा जब ये प्राइस बॉन्ड जो लोगों ने रखे हुए हैं ये भी पैसे की शक्ल में होते हैं, हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक की तरफ से जारीशुदा होते हैं और लोगों ने खरबों रुपए के अरबों रुपए के प्राइस बॉन्ड जो है वो छुपाए हुए थे। या बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा कि कितना पैसा टैक्स में नहीं आ रहा। जिस तरह से चेयरमैन FBR ने बताया है कि 16 खरब रुपए का टैक्स हर साल चोरी हो रहा है, ये थोड़ी रकम नहीं है। तो इससे भी जो है ये अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगली न्यूज ये है कि वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और वफाकी काबीना ने पासपोर्ट और शहरियत कवानीन के में तरमीम की मंजूरी दी है। पाकिस्तान में अब 5 साल क़याम करने वाले जो लोग होंगे उनको ही शहरियत जो है वो मिलेगी। ये जरूरी करार दे दिया गया है कि वो 5 साल तक पाकिस्तान में क़याम करें। बैरून मुल्क जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनको 50,000 रुपए जुर्माना और उनके पासपोर्ट की जब्तगी का भी जो वो तरमीम जो है कवानीन जो है वो मंजूर किए गए हैं। ये वफाकी वजीर काबीना ने किया है और उसके बाद वफाकी काबीना ने मदारस रजिस्ट्रेशन तरमीमी आर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी है। नाजरीन, हमारे पास ये खबरें थी, हमने आपसे शेयर की। शुरू में जो मैंने खबर दी है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। उस पर हुकूमत, वफाकी हुकूमत को, वफाकी वजारत दाखिला को और FIA को, इनको बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी कि स्कैमिंग का जो काम है ये दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है और जनूबी पंजाब के 15 अजला इसका गढ़ बने हुए हैं आजकल। पहले हम सुनते थे गुजरांवाला, गुजरात, ये ऊपर के जो इलाके हैं जो पंजाब के, उसमें बहुत ज्यादा जो ये काम होता था फैसलाबाद साइड पे। अब ये काम सुरख कर वहां से जनूबी पंजाब में जो है वो दाखिल हो गया। बड़ी तेजी से ये काम जारी है और ऐसे ऐसे लोग इसमें मुलविस हो गए हैं, ऐसे ऐसे लोग ये काम कर रहे हैं कि आपकी सोच है
और रातों रात वो करोड़पति बनने के चक्कर में है और नौजवान जो है गुमराह हो रहे हैं, लोग लुट रहे हैं, ये ऑनलाइन गेमों के जरिए लुट रहे हैं। एक आखिरी खबर मैं आपको बता दूं कि मारूफ कानूनदान अमजद परवेज ने लाहौर हाई कोर्ट का जज बनने से माजरत कर ली है और उन्होंने अपने इस फैसले के बारे में जो है रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भी आगाह कर दिया है। उनका कहना है कि मेरे पास वकालत में मसरूफियत इतनी ज्यादा है कि मैं जज के ओहदे पर नहीं आ सकता, मतलब मेरी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है। अंदर की क्या बात है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बाज़ाहिर जो बात है ये वो यही है कि मारूफ कानूनदान अमजद परवेज ने लाहौर हाई कोर्ट का जज बनने से माजरत कर ली है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह की कृपा।